10वीं क्लास वाला PSO मंत्री बन सकता है, ठेकेदार जो है और कुछ बन सकता है। तो यकीन जानो कि हमारे इलाके में, मेरे गांव में अगर आप मतलब वेल एजुकेटेड की बात करेंगे तो मेरे गांव की आबादी अगर आप देखेंगे कोई 1500 के आसपास है। तो वहीं अगर आप पूरी नज़रें जो हैं जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहती है और जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं वो जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का आर्टिकल 370 पे क्या स्टैंड है। देखिए, हम तो फिलहाल इस पे बात नहीं करेंगे, हम बात करनी है जनाब, क्योंकि लोगों की मांग है और आपकी पार्टी में जो शामिल है वो भी कहते थे कि ये आर्टिकल 370 जो है वो हमारी माओ बहनों की इज्जत है। तो आज आम आदमी पार्टी का क्या है? आप सही, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, फैसिलिटीज ठीक बात है, डेवलपमेंट भी ठीक बात है, पानी, हॉस्पिटल या स्कूल्स वगैरह तामीर और तरक्की के लिए बस सही बात है, मगर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट हद तक है। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रही है। खासकर आम आदमी पार्टी का नज़र किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट की बात करें, कश्मीर के जो नौजवान इस वक्त जेलों के अंदर हैं, क्यों नहीं बात करें? जब बात खुद पे आम आदमी पार्टी की जानिब से कोई बात हुई है? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? जी, आम आदमी पार्टी अभी जम्मू कश्मीर में नहीं आई। आखिरकार रोड मैप है क्या? देखिए, जब जरूर बीजेपी को इन्होंने वादा किया था कैजुअल लेबरर के साथ, कुछ कैजुअल लेबरर्स अभी तक जो है रिटायरमेंट की कगार पर नहीं, और कुछ हो चुके हैं, अभी भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई फाइल नहीं बनी है कि इनकी उम्र कितनी है, कब तक इनको सर्विस करनी है, ड्यूटी कर रहे हैं, हालांकि वो 60 के पार भी चले गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको परमानेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया। SPO जो उनको जो है जबरी रिटायरमेंट ली थी, उन लोगों का इस वक्त क्या हाल है? देखिए, हम ये में मॉडल तैयार हुआ, ये भी बताया जाता है ना, जो दिल्ली में जो वो मेन सिटी है और उसको जो है सेंटर भी जोर करता है डेवलपमेंट करने के लिए। तो दिल्ली में एक तो सेंटर का भी जोर है और ऊपर से आम आदमी पार्टी भी अपना रुझान कर रही है। ठीक है, दिल्ली के अंदर सेंटर का। क्या आम आदमी पार्टी की वेव जो है इस वक्त चल रही है, ये वेव जो है आगे तक भी चलेगी या फिर कोरोना की वेव की तरह कुछ ही समय तक ठहरेगी? इसी सब पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के एक पुराने शख्स जिन्होंने पहले अव्वल नंबर से जो है आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और अभी तक जो है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, महराज मलिक साहब। सबसे पहले महराज मलिक साहब, आपसे सवाल जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आम लोगों तक पहुंचेगी या फिर कुछ ऐसे कद्दावर नेताओं तक पहुंचेगी जो कि ऑलरेडी सियासत में रह चुके हैं? देखिए, पार्टी के लिए नहीं है, पार्टी आवाम के लिए है और आवाम के लिए काम करेगी। जो चेहरे अच्छे होंगे उन्हें सामने लाया जाएगा और उनके यहाँ जिम्मेदारी दी जाएगी, और जैसा बाकी पार्टियों में होता है वैसा आम आदमी पार्टी में नहीं होगा। आखिरकार ये भी जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी में कुछ ऐसे नए चेहरे शामिल हुए हैं जो कि पहले कुछ और जुबान बोलते थे, आर्टिकल 370 को जो है कहते थे हमारी माओ बहनों की इज्जत है, हम कभी सियासत में जाएंगे नहीं, आज वो भी आम आदमी पार्टी के साथ दिखे हैं। तो आखिरकार क्या मुद्दा मंशूर है आम आदमी पार्टी का, जो लोग जो है इतनी कतार में जुड़ रहे हैं? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि पहले भी कुछ एक ज़माने में आप देखेंगे पहले खाली फ़ैन हुआ करते थे, वक्त के साथ साथ जो है AC भी आना शुरू हो गए, वक्त के साथ साथ जो इसकी डेकोरेशन है वो भी बदलती रही, टाइल लगाने, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लाइटिंग का आप देखेंगे कितना सुधार आया है। उसी तरीके से मॉडल तैयार हो रहा है। ये राजनीति जो है, ये सियासत जो है, ये सबसे हटके है और ये इसकी ख्वाहिश जो है हर कोई कर रहा है। और जो नए लोग आप कह रहे हैं कि पुरानी पार्टियों के लोग आ रहे हैं, हमारी तो यहाँ पर हमारी सोच का तो यहाँ पर पहले कोई था ही नहीं। अब जब नई सोच आई है, नई दुकान खोली है, तो खरीदार तो आएंगे क्योंकि उनको सस्ते में सब चीजें मिल रही हैं। हम काम की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ अस्पतालों की हालत खस्ता है, लोगों को जो है इलाज नहीं मिल पा रहा है। हम बेहतर इलाज देने की बात कर रहे हैं, हम बेहतर स्कूल देने की बात कर रहे हैं। हमारे आपने देखे होंगे, चाहे छोटे स्कूल हों या बड़े स्कूल हों, गवर्नमेंट स्कूलों में कोई भी आदमी जो है अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता है। वहीं दिल्ली के स्कूल भी वैसे ही थे जब कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर एक आम आदमी भी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता। लेकिन आज की डेट में वहां का अमीर से अमीर आदमी भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। वही चीज़ है कि यहाँ सब कुछ नया हो रहा है, लोगों को पहली बार उनकी ज़रूरियात की चीज़ों पर बात हो रही है, वरना मुद्दे आज तक अलग अलग थे। 370 था, कश्मीर था, आज़ादी थी, बहुत सारी बातें थी, लेकिन इन सब चीज़ों से हमें महरूम रखा, जाहिलियत की ओर लेके चले गए। देखिए, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उनके लिए जो है ये चीज़ें, इन चीज़ों का, ये चीज़ें नहीं है, बुनियादी चीज़ों से हमें महरूम रखा गया है। आप आगे की कल्पना क्या कर सकते हो? मुझे बताइए ना, वोट हमने NC को दिया, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन इलेक्शन में इक़्तिदार के बाद 27 साल उनका वक्त रहा,
उन्होंने वो चीज़ें उसके बाद क्यों नहीं की? 370 उन्होंने लाया, 370 को तोड़ने का काम उन लोगों ने किया। आज 370 की बात वही लोग क्यों करेंगे? मुझे कश्मीर का आदमी, कोई बच्चा मुझे उठ के बता दे, कोई पढ़ा लिखा नौजवान बता दे कि 370 तोड़ा किसने। आप देखिए ना, गुपकार जो है वो 2014 में होना चाहिए था, 2018-19 में लाने की गुपकार की क्या जरूरत थी? गुपकार तो इसीलिए मैं इनके मुखालिफ हूं क्योंकि जब उनको एक होने की जरूरत थी तब वो एक नहीं हुए, क्योंकि तब उन्होंने अपना मफाद देखा और आज उन्होंने अपना बचाव देखा। तब 14 में अपना मफाद था और 18 और 19 में अपना बचाव था। ये चीजें कश्मीर के लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप देखिए फारूक अब्दुल्ला, देखिए महबूबा मुफ्ती, देखिए मुफ्ती सईद को देखिए, उन लोगों ने कश्मीर के लोगों से क्या किया? इस वक्त कश्मीर में बिजली की कटौती है, इस वक्त सड़कों की खस्ता हालत है, इस वक्त पानी की खस्ता हालत है। हम जो बात कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें उन लोगों ने दे दी होती, फिर बातें बहुत भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बुनियादी सहूलियात से इस वक्त भी हम महरूम हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट अस्पतालों की आप हालत देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो मुलाजमीन हैं वो अपनी क्लिनिक में बैठते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर वहाँ एक मॉडल है, मोहल्ला क्लिनिक है, 300 टेस्ट मुफ्त होते हैं। क्या जम्मू कश्मीर के आवाम को वो चीज़ें नहीं चाहिए? हमें यहाँ जम्मू आना पड़ता है, ज़मीन बेच कर आना पड़ता है, माल मवेशी बेच कर आना पड़ता है यहाँ पे इलाज के लिए। क्या इन चीज़ों की ज़रूरत मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं है? क्या कोई भी आदमी घर के अंदर, आपको क्या लगता है बीमारी का खर्चा आपको एक साल में 2 लाख 1 लाख तो होता ही होता है? आम एक सिंपल सा एक फंडा है, छोटी छोटी बीमारियां होती रहती हैं, हज़ारों का पैसा लगता रहता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। अमीर हो वो तो ज़्यादा लगा लेता है। देखिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे हम दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, हम अस्पतालों के अंदर इलाज दे बेशक बेशक आप सही, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। फैसिलिटीज़ ठीक बात है, डेवलपमेंट भी ठीक बात है, पानी, हॉस्पिटल या स्कूल्स वगैरह तामीर और तरक्की के लिए बस सही बात है, मगर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट हद तक है। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रही है। खासकर आम आदमी पार्टी का नज़र किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट? देखिए, हम आम आदमी की उसके जो ज़रूरियात हैं उसके बारे में सोच रहे हैं और उसमें जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है। ये तो मुद्दा हमारे में है, क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम उस पर भी बात करेंगे। जैसे अभी दिल्ली में जो हमारा बजट आया, 30 लाख जो है हम 5 साल में नौकरियां दे रहे हैं। बजट में ये चीज़ें तो हो रही है ना। अभी पंजाब के अंदर हमने सरकार बनाई, पहली उसमें मीटिंग में हमने जो है 35,000 लोगों को जो है परमानेंट कर दिया। जो पहले कांग्रेस की सरकार थी उन लोगों ने नहीं किया, उनकी नीयत नहीं थी। ये गरीब को गरीब रखना चाहते हैं ताकि ये हमारे पीछे पीछे चले। हम गरीब को ज़रूरियात की चीज़ें देना चाहते हैं। देखिए फ़र्क ये है, जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं वहाँ मुल्क को तरक्की कैसे करेगा? जब एक गरीब को उसकी सब चीज़ें होंगी, जब हम वेल एजुकेटेड होंगे, हमारे स्कूल बेहतर होंगे। आप दिल्ली के स्कूलों का दौरा कर लीजिए, दिल्ली के स्कूल देखिए और यहाँ के स्कूल देखिए। क्या किया इन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए? मुझे बता दीजिए ना। खून बहाया है, जवानों को जो है नस्लकशी तक की है। इस वक्त कश्मीर के नौजवान, ठीक है 370 की बात करें, कश्मीर के जो नौजवान इस वक्त जेलों के अंदर हैं, क्यों नहीं बात करेंगे? जब बात खुद पे आती है। आम आदमी पार्टी की जानिब से कोई बात हुई इन पे? देखिए मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हो जी? आम आदमी पार्टी अभी जम्मू कश्मीर में नहीं आई। आखिरकार रोड मैप है क्या आम आदमी पार्टी का? देखिए, जब जरूरियात की चीजें हर एक आदमी को मिलना शुरू हो जाएंगी तो माहौल ठीक हो जाएगा। आप देखिए आम आदमी पार्टी का अभी तो मसा माहौल बन रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक मंदिर गिराज दिया जाता है ना, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अब जो ही देखा इन्होंने कि हवा बदल रही, इन्होंने तो अपना कब्जा जमा के रखा था, कांग्रेस वालों का सफाया कर दिया, एनसी और पीडीपी का खाता खत्म कर दिया। अब बीजेपी के लोग बोल रहे थे यहाँ पर हमारा ही दबदबा और था। आम आदमी पार्टी की हवा क्या बदली, लोग समझदार क्या होने लगे, आम आदमी को अपनी ताकत कुछ ये भी कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, कद्दावर नेता ऐसे भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो वेव है ये कुछ वक्फे तक है। देखिए आखिरकार ये वेव, देखिए मेरी बात सुनिए। बीजेपी को इन्होंने वादा किया था कैजुअल लेबरर के साथ, कुछ कैजुअल लेबरर्स अभी तक जो है रिटायरमेंट की कगार पर भी हैं और कुछ हो चुके हैं, अभी भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई फाइल नहीं बनी है कि इनकी उम्र कितनी है, कब तक इनको सर्विस करनी है। ड्यूटी कर रहे हैं, हालांकि वो 60 के पार भी चले गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको परमानेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एसपीओ जो उनको जो है जबरी रिटायरमेंट ली थी, उन लोगों का इस वक्त
क्या हाल है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों को ठीक करेंगे, चाहे वो कैजुअल लेबरर्स की बात हो, चाहे वो एसपीओज की बात हो। हम तो सम्मान देते हैं, चाहे फौज का मतलब जवान हो, कोई सेना का आदमी हो, पुलिस का आदमी हो। दिल्ली के अंदर अगर कोई ऐसी हालात बन जाते हैं तो हम उसे 1 करोड़ की राशि जो है सम्मान के तौर पर देते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ हज़ारों की तादाद में जवानों ने कुर्बानियाँ दी, इन लोगों ने कौन सा सम्मान दिया? अभी भी कुछ कैसे घर हैं जिनके घरों के अभी तक मुलाजमत नहीं मिली है, पैसा तो दूर की बात है। कहने का मतलब ये है, आम आदमी के बारे में सोचा नहीं जा रहा। ये तो सत्ता के बारे में सोच रहे हैं, हम आम आदमी के बारे में सोच रहे हैं। ये सब चीज़ें होना तय है। अब गारंटी के साथ ये बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर जो बदला है, क्या जितना जो हमने काम दिल्ली के अंदर किया है, अगर उतना काम अब क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है? अगर उतना ही काम, फिलहाल आप उसी मॉडल को देख लीजिए। अगर दिल्ली में मॉडल तैयार हुआ, ये भी बताया जाता है ना, जो दिल्ली में जो वो मेन सिटी है और उसको जो है सेंटर भी जोर करता है डेवलपमेंट करने के लिए। तो दिल्ली में एक तो सेंटर का भी जोर है और ऊपर से आम आदमी पार्टी भी जो अपना रुझान कर रही है। ठीक है, दिल्ली के अंदर सेंटर का जोर है। 2014 से पहले भी तो सेंटर ही था, राजधानी तो तब भी थी ना, फिर तब खस्ता हालत क्यों थी? अब इनको सेंटर जो है यूपी के अंदर भी है, सेंटर जो है बाकी स्टेटों के अंदर भी है ना। सिर्फ दिल्ली और पंजाब में सेंटर क्यों है? सेंटर तो बाकी जगहों में भी, सेंटर तो इस वक्त भी रूलिंग में है ना। जम्मू कश्मीर में कौन है? जम्मू कश्मीर में इख्तिदार में कौन है जी? महराज मलिक है, भाजपा है ना। सेंटर का रोल है, गवर्नर किनका है? भाजपा का है ना। तो कराए ना कोई फैसले, आवाम के हित में फैसले हों। पिछले दिनों गवर्नर ने क्या दिखाया? कहता बिजली का इतना बड़ा जो है अभी भी लोगों के पास बकाया है, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं और लोगों की तारें काटी जा रही हैं। गर्मी का महीना है, यहाँ पे भी जम्मू के अंदर जो है लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। क्यों? बिल अभी बाकी है। लोग बिल कहाँ से देंगे? इतनी महंगाई है, तेल की कीमत कहाँ पे है? ये कौन कर रहा है? पिछले दिनों आपने 4 स्टेट देखिए। अब आम आदमी जो है जाग रहा है, आम आदमी पार्टी आम आदमी को उसका हक बता रही है कि आपका राइट क्या बनता है। आप देखिए, आम आदमी को हमारे यहाँ वोट की ताकत तक ही महदूद रखा जाता है। जब एक लीडर वोट के लिए मांगने के लिए लोगों के घरों जाता है तो पैर पकड़ता है, ये एक सच है। लेकिन जब एक गरीब से गरीब आदमी के भी पैर पकड़ता है, क्योंकि उसे वोट चाहिए होता है। बस उस दिन गरीब को एहसास होता है कि मेरी ताकत बहुत है भाई, एक लीडर जो है मेरे पैरों के नीचे आ गया। लेकिन उसी गरीब को महराज मलिक और आम आदमी पार्टी वो समझाना चाहती है कि जो ताकत आपको उस वक्त दिखती है, वही ताकत आपको पूरी लाइफ में है। आपने देखा, किसानों ने आंदोलन किया, मोदी को फैसला वापस लेना पड़ा। अब पूरी नज़रें जो हैं जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहती है और जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं वो जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का आर्टिकल 370 पे क्या स्टैंड। देखिए, हम तो फिलहाल इस पे बात नहीं करेंगे। हम नहीं, बात करनी है ना जनाब, क्योंकि लोगों की मांग है। और आपकी पार्टी में जो शामिल है वो भी कहते थे कि ये आर्टिकल 370 जो है वो हमारी माँ बहनों की इज्जत है। तो आज आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपनी जमीनों का बचाव करेंगे, हम अपनी नौकरियों को बचाने की बात करेंगे जी। यही चाहते बात करेंगे। मैं वही नहीं कह जी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हम इसको सिक्योर करने के लिए कुछ भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए जॉब पॉलिसी रखेंगे। खुल के बता दीजिए स्टैंड क्या है जी। मैं कह रहा हूँ, जॉब पॉलिसी जो होगी वो जम्मू कश्मीर के यहाँ के नौजवानों के लिए होगी। जो जमीन है वहां पर इनको मालिकाना हुकूक दिया जाएगा। ये तो कोई भी स्टेट आपको दे सकता है। लेकिन ये जो मुद्दा बना है ना 370, हर स्टेट में चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अपने स्टेट का अपना एक मतलब होना चाहिए। उन लोग वहाँ के तो खुल के बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, जमीनों के बचाव के लिए और नौकरियों के बचाव के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी। इसमें कोई मसला नहीं है, हमारा हक है, हमारी जमीनें हैं, हमसे छीनने की कोशिश क्यों करेंगे? तो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी उस वक्त जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो उस वक्त जो है उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया इसको। तो इसी बातों को लेकर तो हुआ था जी, क्योंकि भाजपा ने कहा था कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है। उसी के आप देखिए ना, तो डेवलपमेंट के लिए स्टैंड चेंज हो रहा है। मतलब बात उस वक्त जो है सपोर्ट किया था। सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि जम्मू कश्मीर में तरक्की नहीं हो रही थी, स्कूलों की खस्ता हालत थी, अस्पतालों के अंदर जो है इलाज नहीं होता था, प्राइवेटाइजेशन था, करप्शन थी, माफिया था। अब अगर बीजेपी ने बोला था कि 370 की वजह से वहां ये सब चीजें नहीं हो रही है, तो सपोर्ट मिला था। अगर उसके हटने से सपोर्ट मिल जाता है या यहाँ के बदलाव आ जाता, लेकिन वो चीजें अभी भी नहीं दिख रही है। पहले इनका माफिया था, आज भाजपा का माफिया है। अब उन सब को हटाकर जो है यहाँ के लोगों के लिए, तरक्की के लिए कोई चीजें तो तैयार करनी है। बिजली का निजाम बेहतर करना है। अब ये देखिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? बिजली की कटौती इतनी, हमारी पैदावार है। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली दी तो क्या गुनाह है अगर हमें ना मिले? अभी आप बोल रहे हैं 370 क्या है? दिल्ली में अगर आप इलाज करने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका दिल्ली का होना जरूरी है। वही हम यहाँ पे भी सिक्योर करेंगे।
हम भी जम्मू कश्मीर के लिए जो है जॉब पॉलिसी सिक्योर करेंगे, इसमें गलत क्या है। हम अपनी ज़मीनों पर जो है यहाँ रखेंगे, वो हिसाब रखेंगे। जो 370 में ज़मीन में हमारा हक है, उनको बचाने के लिए हम भी खड़े हैं। ऐसा नहीं कि हम सीधा बोलेंगे नहीं जी उठा के ले जाओ, नौकरियां उठा के बाहर के लोग ले जाओ, नहीं। इसके बचाव के लिए जम्मू कश्मीर के लिए हम लोग आए हैं। मैं तो जम्मू कश्मीर का हूँ, मैं तो जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, लेकिन जो बातें हैं उनको समझना ज़रूरी है। 370 में इन्होंने क्या विकास किया? 370 एक मुद्दा बनाया गया है। मैंने कहा ना, पहली बार अभी हम एयरपोर्ट से आ रहे थे तो पहली बार मुझे हिंदू और मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं दिखा। और आज इसलिए मैं, वरना आप मीडिया में मेरे बयान देखे होंगे आपने कि हमेशा चीखता चिल्लाता था, क्योंकि अकेला, बड़े शांत लग रहे हैं आप आज। इंसानियत को मानने वाला कोई नहीं था। तब तो हिंदू मुस्लिम के राज, आज पहली बार मुझे हिंदू जो है ये इंसानियत की ओर जाता हुआ दिख रहा है। मुसलमान जो है इंसानों को मानने वाला बन रहा है, क्योंकि वो आपकी पार्टी में जा रहे हैं। बिल्कुल, और बिना धर्म के, बिना किसी, सब आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, सब खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं। दिल्ली बदली है, पंजाब बदल रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर 28 सीटें आई थी, पंजाब के अंदर कहीं 17-18 कितनी सीटें आई थी पहले। अगर जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होंगे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, आप गारंटी से लिख के ले लो कि पहली बार इतिहास लिखेगी आम आदमी पार्टी, और पहली मर्तबा यहाँ सरकार भी। डंके की चोट पे आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना आपको जी, कि जो नहीं हुआ है अब वही होगा। किस तरीके से? अब जब मैं खड़ा हुआ था तो मुझे भी यकीन था कि मैं जीत के आऊँगा। तो जो अपोजिट के लोग थे उन्होंने सोचा ये बच्चा था। कोई ऐसा चेहरा है नहीं फिलहाल, वक्ती तौर पे ये बताया जा चेहरे रहा है अगर घराट के होंगे वो चलेंगे, वो एमएलए बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे। एक 10वीं क्लास वाला पीएसओ मंत्री बन सकता है, ठेकेदार जो है और कुछ बन सकता है। तो यकीन जानो कि हमारे इलाके में, मेरे गांव में, अगर आप मतलब वेल एजुकेटेड की बात करेंगे तो मेरे गांव की आबादी अगर आप देखेंगे कोई 1500 के आसपास है। तो वहीं अगर आप नौजवानों को देखेंगे कम से कम 30-40 जवान ऐसे हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, एमए बीएड एमफिल करके हैं। मेरे एक गांव की बात मैं बता रहा हूँ, आज के दौर की। मैं जनरेशन जो है बड़ी फास्ट है और वो लोग जो है कर सकते हैं। चेहरे की ज़रूरत नहीं, चेहरे निकल आते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि 20-25 साल के बाद यहाँ चेहरे मतलब ज़मीन दोज हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। फिर तो कोई माई का लाल निकलना है ना, निकलना पड़ेगा। चेहरों की फिक्र मत कीजिए, जो चेहरे निकलने होते अभी तक निकल गए होते। आम आदमी जो है सरकार बनाएगा और आम आदमी जो है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए खुद मुस्तकबिल तय करेगा। खैर, हमारे साथ मौजूद थे महराज मलिक साहब। हमेशा जो है सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं और पहले दिन से जो है आम आदमी पार्टी का दामन जो है थामे हुए हैं। आपको मजीद अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।